जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था, क्योंकि आज की राह में हमें कोडी रोड्स के हील टर्न करने के काफी ज्यादा साइंस नजर आना शुरू हो गए हैं। और तो और आखिर लोगन पॉल और सीएम पंक के दरमियान क्या बातें होती हैं, और आखिर क्यों लोगन पॉल सीएम पंक को थप्पड़ मार देते हैं, और आखिर क्या होता है लिव मॉर्गन एंड रकेल के टैग टीम चैंपियनशिप्स के टैग टीम मैच में। मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की राह को ऑफिशियली लोगन पॉल स्टार्ट करते हैं। लोगन पॉल रिंग में एंटर होकर सबको राह में वेलकम करते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि फाइनली इस दफा मैंने भी चैम्बर में क्वालिफाई किया है एंड इस दफा का एलिमिनेशन चैम्बर मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा और रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को हराकर मैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाऊंगा। अभी लोगन पॉल बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सीएम पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर सीएम पंक कहते हैं कि तुमने अकेले ही नहीं चैम्बर में क्वालिफाई किया, मैंने भी चैम्बर में क्वालिफाई किया है और इस दफा एलिमिनेशन चैम्बर तो मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, क्योंकि मेरा नाम WWE के लेजेंड्स में आता है और मैं एक हिस्ट्री मेकर हूं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री बनाई हुई है और तुम्हें तो मैं किसी हाल में भी चैम्बर नहीं जीतने दूंगा। सीएम पंक की ये बातें सुनकर लोगन पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीएम पंक को थप्पड़ मार देते हैं। तभी सीएम पंक कहती हैं कि अभी जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन चैम्बर में तुम मेरे साथ स्टील केज में लॉक होगे और तब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम कभी मेरे साथ पंगा लेने का सोचोगे भी नहीं। और इस तरह से फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है काइजर पीडन और पेंटा के ट्रिपल थ्रेट मैच की। फाइनली ये सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं, इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड पेंटा पीडन को अपना फिनिशर पेंटा ड्राइवर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजर पेंटा को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और पीडन को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच काइजर जीत जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जैकी रिया रिप्ली का इंटरव्यू करती हैं, जिसमें रिया रिप्ली कहती हैं कि मेरा पूरा फोकस मेरे नेक्स्ट वीक होने वाले मैच पर है और मेरे इस मैच में मैं इयो स्काई को हरा दूंगी और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी, क्योंकि मैंने WWE के टॉप चैंपियंस को हराया हुआ है जैसे बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीक इयो स्काई को भी बहुत इजीली हरा दूंगी। तभी एकदम से वहाँ इयो स्काई भी आ जाती हैं एंड वो कहती हैं कि ये तो नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन हारता है। देन इसके बाद बारी होती है न्यू डे वर्सेस LWO के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 5 to 7 मिनट्स की होती है और एक छोटा सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है और इस मैच में न्यू डे बहुत ही ज्यादा चीटिंग करती है और एट द एंड न्यू डे LWO को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती है और फाइनली मैच न्यू डे जीत जाती है और मैच खत्म होने के बाद दोबारा से न्यू डे LWO पर अटैक कर देती है। तभी ड्रैगन ली LWO को डिफेंड करने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन कोफी और एक्जेवियर वुड्स दोनों मिलकर ड्रैगन ली पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद डॉम और फिन बैलर बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। तभी फिन बैलर कहते हैं कि लास्ट वीक हमारे लिए बहुत ही अनलकी था, क्योंकि तुम बहुत बुरे तरीके से एजे स्टाइल से मैच भी हार गए और ब्रॉन ब्रेकर से स्पेयर भी खा लिया। तभी डॉम कहती हैं कि मैं अकेला ही मैच नहीं हारा, बल्कि तुम भी सेथ रॉलिन्स से क्वालिफाइंग मैच हार गए थे लास्ट वीक। और तभी एकदम से इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां लिव मॉर्गन आकर इन दोनों को काम डाउन करती हैं और कहती हैं कि आज रात हमारा टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच होने वाला है और मैं जजमेंट डे के लिए टैग टीम चैंपियनशिप जरूर जीतूंगी। और इसके बाद फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए गुंतर रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर गुंतर कहते हैं कि जे उसने रॉयल रंबल जीतकर मुझे चैलेंज किया रेसलमेनिया के लिए और उसे लगता है कि वो रेसलमेनिया में मुझे हरा देगा, लेकिन ये उसकी भूल है। मैं रेसलमेनिया में उसका इतना बुरा हाल करूंगा कि वो कभी मेरे साथ मैच करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और तो और उसका यीट सर्कस भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। देन इसके बाद गुंतर कहते हैं कि आज रात मैं एक अपोनेंट के साथ मैच करने वाला हूँ और मेरा अपोनेंट होने वाला है अकीरा तोजावा। देन इसके बाद वहाँ अल्फा अकेडमी की एंट्रेंस हो जाती है और अकीरा तोजावा रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर गुंतर अकीरा तोजावा की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। देन इसके बाद गुंतर वर्सेस अकीरा तोजावा का 1-on-1 मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही अकीरा तोजावा गुंतर पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और लिटरली इनका ये मैच सिर्फ 5 मिनट ही चलता है और गुंतर इस मैच में अकीरा तोजावा का बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं और एट द एंड गुंतर अकीरा तोजावा को स्लीपर लॉक में पकड़ लेते हैं, जिसके बाद अकीरा तोजावा खुद को छुड़ा नहीं पाते और फाइनली मैच गुंतर जीत जाते हैं। और तभी मैच खत्म होने के बाद गुंतर दोबारा से अकीरा तोजावा पर अटैक कर देते हैं। तभी ओटिस भी इन्हें डिफेंड करने के लिए रिंग में आ जाते हैं और गुंतर ओटिस को भी स्लीपर लॉक में पकड़ लेते हैं। तभी एकदम से वहाँ जे उसो की एंट्रेंस हो जाती है और जैसे ही जे उसो रिंग में आते हैं गुंतर डर के रिंग से बाहर चले जाते हैं और दोबारा गुंतर की रिंग में आने की हिम्मत ही नहीं होती और इस तरह से फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद डकोटा काई वर्सेस लारा वल्कारिया का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं, इसलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड लारा वल्कारिया डकोटा काई को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच लारा वल्कारिया जीत जाती हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं और मैच खत्म होने के बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी शो करती हैं। देन इसके बाद डकोटा काई
बचाए वापस जा रही होती हैं तभी आईवी नाइल आकर इन पर पीछे से अटैक कर देती हैं और रिंग में जाकर वो लारा वालकारिया पर भी अटैक कर देती हैं और इस तरह से फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है डोमिनिक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के 1-on-1 मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट एकदम से इनके मैच में आकर कार्लिटो और फिन बैलर इंटरफेरेंस कर देते हैं और फिर ये तीनों मिलकर ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक कर देते हैं। उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी ब्रॉन ब्रेकर कार्लिटो को एक जोरदार स्पेयर मार देते हैं जिसके बाद फिन बैलर की हिम्मत ही नहीं होती ब्रॉन ब्रेकर पर अटैक करने की और फाइनली इस तरह से यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद आईवी नाइल अपना बैक स्टेज इंटरव्यू दे रही होती हैं और वो कहती हैं कि चैड गेबल के वापस आने से पहले हम सबके पास चैंपियनशिप होना लाजमी है। मैं तो नेक्स्ट वीक लारा वालकारिया को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाऊंगी और क्रीड ब्रदर्स वार राइडर्स को हराकर न्यू चैंपियंस बन जाएंगे। तभी एकदम से वार राइडर्स आकर क्रीड ब्रदर्स पर अटैक कर देते हैं और इन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है इन सबको काम डाउन करने के लिए और इस तरह से यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए कोडी रोड्स रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर कोडी रोड्स सबको मंडे नाइट रॉ में वेलकम करते हैं। देन वो बताते हैं कि फाइनली एलिमिनेशन चैम्बर में सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया और फाइनली इस सैटरडे एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है और जो सा सुपरस्टार चैम्बर विन करेगा उसे मेरे साथ रेसलमेनिया में मैच करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी कोडी रोड्स बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सेथ रोलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर सेथ रोलिंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि लास्ट टाइम रेसलमेनिया 40 के टाइम पर हम दोनों सेम रिंग में थे जब हमारा रोमन रेंस और रॉक के अगेंस्ट टैग टीम मैच था और आज 1 साल के बाद हम दोनों एक ही रिंग में फेस टू फेस आए हैं। और तब सेथ रोलिंस कोडी रोड्स से कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? लास्ट ईयर तो तुम रॉक के बहुत बड़े दुश्मन थे और अब एकदम से लास्ट वीक वो स्मैकडाउन में वापस आया था और उसने तुमसे तुम्हारी सोल मांग ली और अब वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है कोडी रोड्स। तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि लगता है तुम इस बात से जेलस हो के रॉक ने आकर मुझे ऑफर की है और उसने तुम्हें मुंह भी नहीं लगाया, इसीलिए तुम इस बात से बहुत जेलस हो। कोडी रोड्स की ये बात सुनकर सेथ रोलिंस काफी हैरान होते हैं और फिर सेथ रोलिंस कहते हैं कि इस सैटरडे जब मैं एलिमिनेशन चैंबर जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हें रेसलमेनिया के लिए चैलेंज करूंगा, लेकिन मैं उस कोडी रोड्स से मैच करूंगा जिसने लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में मेरा साथ दिया था। मैं वो पुराने वाले कोडी रोड्स से मैच करूंगा क्योंकि ये वाला हील कोडी रोड्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर सेथ रोलिंस वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस अकीरा तोज़ावा इंजर्ड होकर बैक स्टेज बैठे हुए होते हैं। तभी इनके पास जे उसो आते हैं और जे उसो इन्हें आइस बैग पकड़ाकर वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद जे उसो को वहां टाउन टाउन अंडर मिल जाती है। तभी ग्रेसन वालर कहते हैं कि मुझे लगता है कि गुंतर तुम्हें रेसलमेनिया में हरा देगा और तुम्हारा रेसलमेनिया में चैंपियन बनने का ख्वाब ही रह जाएगा। तभी जे उसो ग्रेसन वालर को एक जोरदार सुपर किक मार देते हैं एंड वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद अब बारी होती है मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट मैच की, जो कि होता है लिव मॉर्गन एंड रकेल वर्सेस बियांका एंड नायोमी का टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए टैग टीम मैच। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट एकदम से इनके मैच में आकर डोमिनिक इंटरफेरेंस कर देते हैं और काफी ज्यादा चीटिंग करते हैं, लेकिन स्टिल बियांका और नायोमी इस मैच में बहुत ही जबरदस्त फाइट करती हैं। बट मैच के लास्ट में जाकर रकेल इस मैच में चीटिंग कर देती हैं और मौके का फायदा उठाकर लिव मॉर्गन नायोमी को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच लिव मॉर्गन और रकेल जीत जाती हैं और बनती हैं न्यू रॉ टैग टीम चैंपियंस। और मैच जीतने के बाद ये दोनों अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।